बैठा करो जटे थारी भाषा ना कोई समझ रहा नहीं है। आपने भारत देश के अंदर अंदर तो उठी कड़े भी चला जाओ सगले हिंदी भाषा सब समझे तो यहाँ की अगर आप मारवाड़ी भाषा को विकास होसी अगर आपा ही भाषा ना बोलना सुन शर्माशा तो अब से ये बात को ध्यान रखियो कजिया अपने पड़ोसी राज्य कमाईना आपकी मातृभाषा कमाईना बात करी जावे भी बोलचाल की भाषा में आप सब भी मारवाड़ी भाषा ने प्रेम दो और भी ना समझो। दूसरी बात आप मायरे की कथा भाई की चौकी क्यों लगा कह नानी बाई का जीवन में जगह प्रसंग है ससुराल पक्ष पीड़ा मिलनी और भाई की मृत्यु भाई से विरह है और इतना साला तक आपके पिता से मिली नहीं। इन प्रकार की बातें जो कि प्रत्येक महिला या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ेला प्रसंग है। अपन ये लागे नहीं कि आज हम मायरे की कथा सुन रहे हैं जब आप थे मायरे की कथा सुनो तो था नहीं ये लगे कोई मारी ही बात कोई मानी सामने बैठ कर बता रही है समझा रही है तो ये वास्ते भी वो आपने मायरे तो चौक लगे। दूसरी बात का नानी बाई का मायरे का मायने साधन सामग्री होए नहीं होवे पर नरसिंह जी को भगवान पर भरोसा हो वो भरोसा अपने भी भगवान को ऊपर रखना चाहिए चौकी हो बुरी हो कोई भी बात हो जीवन में वह बात अपना जीवन से जुड़ेली रहे तो भगवान से भी अपने आई आशा रखनी चाहिए कि भगवान कुछ कर रहा है अगर बुरो भी हो रही हो तो वो अपने लिए अच्छी हो रही है। भाई बात बोले कर तुम जानो तुम्हारे संग ही बीती लेकिन एक एक बार तो सबके संग बीती। अब मारवाड़ी का बोला ना ऊपर चढ़ चढ़ देखो घर घर बोल देखो तो यह जो कि आपने नरसिंह मेहता के जीवन का मायरो सुना कथा आ भीतर की ही कथा है ई वास्ता अपना की चौकी ला गया ई खातिर मायरो प्रत्येक व्यक्ति ने आपके से जोड़ दे यदि न सुनने बैठा और कथा को एक और महत्व यो भी हो गया है कि अगर धर्मन का मैंने कोई भी प्रश्न चाल रहे हैं या और कथा आजकल देखा गया वाद विवाद प्रतियोगिता सी लगी रहे व्यास जी तो गम्य ज्ञानी और सुनो नारे करने ज्ञानी और वह में एक प्रतियोगिता सी चली रहा है पर भाई मारो भाव तो यो है जो मैं थाना बताऊं आप तो शुरू और सीधा साधा लोग मन की बात हो जी ये व्यक्त कर देवा भाव यो ही है कि अगर आप पूरी ध्यान से पूरी कथा सुनो चाहे वह भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो या माया हो थारा मन का मैंने कोई भी प्रश्न चाल रहे जब थे घर से मन में लेकर आया अगर थे ध्यान से कथा सुनशो एकाग्रचित होकर के सुनशो तो थाने थारा मन के भी प्रश्न को उत्तर अपना आप स्वतः ठाकुर जी महाराज दे देशे वो कथा को महात्म हो और मैं अब आप हमारा अनुभव से कह रहा हूँ मैं कोई भी सुनकर नहीं कह रहा तो इन प्रकार से मायो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ेलो है पर जगी भी एक है बयां है या जगी बयां नानी बाई को मायरो सुन करके जब वो नानी बाई का भाई नहीं हो वो भाव वो प्रसंग आवाज में दुखी हो जाए तो हमारे भी भाई को नहीं है पर देखो अगर थे ये चीज से दुखी हो जाओ तो नानी बाई के भाई को नहीं हो तो भी चीज से माने प्रसन्न भी रहना चाहिए कि नानी बाई का बात कमाई न कौन है हमारे लेकर ठाकुर जी आया थारे जीवन में कोई भी संबंध को थाना अभाव खटके तो वो थे ठाकुर जी से जोड़ दो फिर ठाकुर जी थारे 2025 मत्ती करते सी अगला ठाट लगाते सी आज नरसिंह मेहता भगवान भरोसा है कोई बिना भरोसा नहीं है जब व्यक्ति भगवत भरोसा हो जावे तो वह को सारो काम स्वतः अपना आप ही बढ़िया होया करे है। आ अपनी कथा है मैं धन्यवाद देना चाहूँ उमेश भैया को राघव भैया को और आप सब भक्तों को कथे ने अच्छी तरह से कर लिया हो काल भी और सुंदर काल विश्राम दिवस है कथा को तो सबने जितो भी ज्यादा था सहयोग हो सके उपस्थिति को दान को जो भी है कर दे और इन प्रकार से मारो भाव वही है कि ओज को मायरो है वो अपना जीवन से जुड़ेली है कथा की खातरा सबने चौकी लागे और नानी बाई को मायरो है जगह में एक कोई प्रसंग नहीं है नरसिंह मेहता को ऊपर तो भगवान अनेकों अनेक बार कृपा करे
नरसिंह जी के जीवन से जुड़ेड़ो हुंडी प्रसंग, हुंडी की कथा है बाकी वह मैं थाने सुनाऊं। थोड़ा छोटो सो प्रसंग है, इसके बाद बाबा कथा में प्रवेश करूंगा। अब ये कथा ही मानो भक्त को जड़ चरित्र को कोई प्रसंग बताओ कथा ही है तो नरसिंह जी के खातिर है। तो जी आप काल कथा का मैंने सुनियो हो कि नरसिंह जी का भगवान है जगह जीवन का थोड़ा सा कष्ट काटा है, बने बोलन चालन की क्षमता प्रदान करे और बने पीतांबर देवे, गले का महीना तुलसा की माला देवे, पगा में घुंघरू भी पहरावे, सिर पर टोपी पहरावे और सबसे प्रिय आपकी वस्तु जगी केदार को राग बने वरदान में देवे, पाछा भी भेज देवे। विगम पश्चात नरसिंह जी की जगह पर पहली पत्नी बा तो बहुत सज्जन और सीधा सरल स्वभाव की, पर भगवान ने भी शायद जो भी उनका की आवश्यकता पड़े तो वह भगवान ने अकाल मृत्यु के ग्रास के कारण प्राप्त होगी। अब नरसिंह जी का जीवन का महीना बाकी पत्नी को निधन हो गया। अब जिया कोई की मृत्यु हो जावे तो आपा मृत्यु भोज करा। तो नरसिंह जी के परिवार का महीने में कई लोग हिस्सा हाँ सबका परिवार का महीना हुआ। अब देखो अटक सुनसो जो थानिया राशि थारा जीवन की कोई बात बताई जा रही है। तो नरसिंह जी के परिवार का महीने में कई लोग हिस्सा हाँ जगह आपका जीवन का महीने कभी कोई चौक काम नहीं करे, पर दूसरा की बात और काम खराब करना खतर में हमेशा से तत्पर रहे। तो विषय कोई 4-5 लोग नरसिंह जी के करना आया। नरसिंह जी तो पहले से इतना दुखिया, पत्नी की मृत्यु होगी और अच्छी पत्नी बाकी जीवन संगी नहीं। नरसिंह जी दुखिया और मगा भाई आगे कहा कि नरसिंह तने अब देख मृत्यु भोज करना पड़सी, तेरी लुगाई की मृत्यु होगी। नरसिंह जी कहो भाई साहब मन ध्यान तो है और मन करनो भी है, पर देखो मेरे का नहीं तो धन को नहीं, मैं खाली 12 बामना में जुमा के बुला ले छू बना जुमा दे छू, मैं इतो ही कर सकूं। क्या देख नरसिंह आपने इतनी बड़ी मान प्रतिष्ठा है समाज में, अब आदमी नरसिंह जी ने उकसारे आ रहे हैं बाबू काम खराब किया करे। क्या देख नरसिंह आपने समाज में इतनी ऊंची मान प्रतिष्ठा है, आप नागर कुल का ब्राह्मण, तेरे को धन नहीं है तो ये हमारे तो मान सम्मान है, तो तू तेरा मृत्यु भोज करना पड़सी और पूरा गांव का मायना एक घर में और एक व्यक्ति आओगे, प्रत्येक घर जितना भी गांव में घर है वहां से एक व्यक्ति काल और मृत्यु भोज को जीवन खातर आओगे। नरसिंह जी कहो के भाई साहब मेरे को नहीं तो धन को नहीं मैं ये तो सब कुछ कौन कर सकूं। नरसिंह जी मना करो तो अबे भाई आपका क्रोध में आ गया। ई टाइप का जगह लोग हुए वह झूठो क्रोध करके भी सज्जन व्यक्ति ने डराने की कोशिश करे। तो क्रोध में आकर के मैं बोला कि नरसिंह इतनी देर तो मैं इतना प्रेम से समझा रहा, पर क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो अब इतनी देर तो मैं इतना आप बोल रहा कि पूरे गांव का प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जीवन आसी, पर अब पूरे गांव के संपूर्ण ग्राम से पूरा लोग जीवन आसी और मैं बुलाओ देशा। नरसिंह जी देखियो अब वो क्यों और इतनी कह करके वह तो भाई तो चले गया, वह जाकर के कोई चाय की दुकान ही बने खड़े हो गया। अब नरसिंह जी अपने बिछो करे दुख करे ठाकुर जी अब क्यों होसी पर भगवान के ऊपर जब भरोसा रखे अभी भगत को भगवान मान रखे जी पति पत्नी है भाई एक दूसरे को मान रखे भी भगत भी भगवान को मान रखे। तो वह आदमी 4-5 जना जगह चाय की दुकान के ऊपर खड़िया और बैठे ही 2 व्यापारी आया। हमारे कने 700 रुपया है, माने एक हुंडी लिखवानी है। आदमी ने बोला तो क्या ये गांव का मैंने कोई बहुत बड़ा सेठ है कि अब आदमी काम खराब करना वही बने, तो वो बोले हाँ है ना बहुत बड़ा सेठ है। तो कौन है? तो नरसिंह में तो वो बहुत बड़ा सेठ है। तो अच्छा तो वो हमारे 700 रुपये की हुंडी लिख देसी, एक हुंडी नहीं वो था 700 रुपये की 10 हुंडी लिख देसी। हुंडी की व्यवस्था होती पहले, आजकल तो फोन पे हो गया
मतलब फोन पे से अपन रुपया को आदान प्रदान करते हैं, बड़ी सुविधा होगी। लेकिन पुराने जमाने के बारे में हुंडी की व्यवस्था होती कि एक व्यक्ति ने थे नगद रुपया दे दिया और वो थाने एक कागज लिख कर दे तो भी व्यक्ति कोई भी व्यापारी कोई एक संबंधी दूसरे शहर में जगह थाना जाना हो तो बैठा हो तो वो जाकर के वो कागज भी संबंधी ने दिखाता तो भी व्यापारी को वो संबंधी थाना 18 रुपया वापस दे देता। हुंडी की व्यवस्था होती। तो अब व्यापारी ये जगह चालने लग गया। कभी मैं नरसिंह जी के कने जैसा नरसिंह जी के कने जान वो जुई में प्रयास करो। जुई में आदमी बोलिया करे नहीं थे रुको एक बार, वो बहुत सीधो सरल है नरसिंह। अगर थे जाकर सीधा कहोगा ना तो थे कोई शेठ हो माने थे हुंडी ली तो वो बोलसी नहीं मैं कोई शेठ को नहीं, मैं तो बहुत साधारण से संत हूँ, थाने कोई गलत बात बता दी तो वह फिर मैं देख रहा तो वो ठाकुर जी ने बहुत माने थे तो बस मैंने ठाकुर जी की सौगंध दे दिया। फिर वो थारो हुंडी लिखते थे। अच्छा अब व्यापारी है जगह नरसिंह जी के घर जाओ और क्या नरसिंह जी राम राम। नरसिंह जी बोलिया और नरसिंह जी के बचरना में धोख खाई जगह धोख मत खाओ, मैं इतो बड़ो भगत नहीं हूँ, मारा धोख मत खाओ। अब नरसिंह जी बोले आ गए। अब नरसिंह जी की बात सुनकर गए भाई आदमी भी सोचोगा भाई है तो सीधो सरल है। नरसिंह जी माने मथुरा जानो है माने 700 रुपये की हुंडी लिख दो। करे 700 रुपये की हुंडी मैं तो धर्मान को नहीं देखो मने क्या कोई ज्ञान नहीं है। नरसिंह जी क्यों ये बातें सुनकर गए पर देखो तो भगवान है तो पर जल्दी से नरसिंह जी का पग पकड़ लिया। पग पकड़ कर गए नरसिंह जी थे किया भी करो माने 700 रुपये की थे हुंडी लिख दो थाने ठाकुर जी की सौगंध है। और बस शपथ देखते ही ठाकुर जी नरसिंह जी लगेगा भाई अब तो देना ही पड़से के बनो। अब कई बार अपन समस्या में होगा तो कोई संभावना अपन सहायता की दिखती होता पाई सोचा ने का ठाकुर जी कोई तो आपने मदद कर रहे हो सी तो भी नरसिंह जी भी सोचो कि के ध्यान हमारे ठाकुर जी ने हमारे सांवरे ने हमारे पर दया आई हो गए और भाई 700 रुपया हमारी सहायता के लिए भेज रहे हो। तो नरसिंह जी भी बने हुंडी लिख दी और नरसिंह जी भी को मैंने नाम के लिखो सावसा सेठ हुंडी लिख के बन दी थी। अब व्यापारी कबर से चला गया। अब नरसिंह जी तो 700 रुपये कमाए एक बार तो के 10 बार भोजन करवा दे इतनी अच्छी माने भोजन की व्यवस्था करी आपकी लुगाई तो मृत्यु भोज पर पूरा गांव चौको जीवनो लाभ दूस के जीवनो। पर अब जमाना काम खराब करना होगा तो कोई चीज से संतुष्ट नहीं होगा। अपना सबके जीवन में भी हिस्सा लोग हो गए तो आपका बात कहने के अनुसार सब कुछ करते हुए भी का बाद में भी कमियां नहीं पड़ा। तो अरे नरसिंह जी का भाई नरसिंह जी ने देख कर कह देखो देखो चोर तो बेचारा व्यापारी ने ठग लियो तो वो तो चोर है। अब जब वो व्यक्ति जीवन में कभी धन संचय के बारे में विचार ही नहीं करो सोचे नहीं बिको ऊपर आज इल्जाम के लाग्यो चोर को। नरसिंह जी दुखी हो गया और नरसिंह जी अब सांवरिया सेठ का आगे बैठ गया कि भाई सांवरा मैं तो थारा नाम से हुंडी लिख दी। अब अगर सच में कटे सांवरियो नहीं बेचो बाबा व्यापारियों ने और मैं यही झूठा भरोसा के सागे बने लिख कर भेज अब कटे भाई नहीं मिला तो मैं तो धोखेबाज बाजूंगा। व्यापारी सोचेगा कि वो तो नरसिंह आपा ने ठग लियो। नरसिंह जी ठाकुर जी का आगे हाथ जोड़ कर के विनती करे ओ भारी हुंडी स्वीकार महाराज रे सांवरा Oh,
उनकी लाज उठ रही है, तो फिर आज मेरे समय ऐसा क्यों करते हो? लक्ष्मी जी कहते हैं राणा जी ने विष दियो छल मेरा कैसा, राणा जी ने विष दियो छल मेरा कैसा।